हम हैं एनटीपीसी आनंदम में। ये गेट नंबर 2 है। ये मेन सिक्योरिटी के लिए वैसे बंद रहता है, पर जो काम वाली आती हैं साफ़ सफाई के लिए उनके लिए खोला जाता है। पीछे आप देख रहे हैं बारात घर बन रहा है बड़े शानदार तरीके से, और सर आए हुए हैं गाज़ियाबाद से फैमिली के साथ, सर्च कर रहे हैं। तो सर आपको ये एरिया पसंद आ गया? हाँ जी, एरिया तो अच्छा है, क्यों पीसफुल है थोड़ा सा। हाँ, सारा ही खुला है जी, मतलब कि आप कहीं चले जाओ तो पूरा पीसफुल ही मिलता है। तो ये काफ़ी पीसफुल प्लेस है, हम आपके लिए लाए हैं एक्सप्लोर करने के लिए। सड़कें आप देख रहे हैं, जगह जगह पे छोटे छोटे पार्क हैं। फ़िलहाल इन्वेंट्री एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन तक थोड़ी होल्ड है, पर हो जाएगी, वो खुल जाएगी। तो यहाँ पे सारे साइज़ हैं, छोटे बड़े, आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हो। डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा साइज़ों की। ये सारे यहाँ ब्लॉक बटे हुए हैं। जो देश की मेन पावर की कंपनी है एनटीपीसी, उन्होंने बनाई हुई है, और तकरीबन सारी सुविधाएं हैं अंदर इसके गैस है, सड़कें सारी पक्की बनी हुई हैं। हाँ, और 530 घर हैं, बिल्कुल AWHO के सामने है। एक गेट AWHO की तरफ है और दूसरा बैक पे। और हाँ, और ये पैरेलल जाती है यमुना एक्सप्रेस वे। जो आप ये पूरा जंगल देख रहे हैं, ये पूरा है यमुना एक्सप्रेस वे का पैरेलल रोड है। अब यहाँ से निकलेंगे तो सीधा आप 1 घंटे में आप मथुरा को टच करेंगे। ऐसा यहाँ का माहौल है अंदर का एनटीपीसी का, जो आप देख रहे हैं। बहुत ही शानदार माहौल। और मैं जानकारी दे दूं कि अभी ग्रेटर नोएडा में जो नए घर बन रहे हैं, उनमें जो नए रूल हैं उनके हिसाब से अगर आपका घर का साइज़ 100 मीटर से बड़ा है तो टिल्ट पार्किंग कंपलसरी है। कि सरकार ये नहीं चाहती कि आने वाले टाइम में ये गाड़ियाँ सारी बाहर खड़ी हों, तो उसके लिए ये नए रूल है। सर ग्रेटर नोएडा में रूल चेंज होते रहते हैं, कोई इशू नहीं है जी, सेफ़ है, बच्चे सेफ़ है सर, घूमने दो उसे। मैं ये कह रहा था कि ग्रेटर नोएडा में रूल चेंज होते रहते हैं। अभी 1 साल पहले ये रूल आया कि जैसे ये घर बने हैं अब ऐसे नहीं बन सकते। जैसे आप ख़रीदते हैं एक प्लॉट यहाँ पे और आप उसे बनाना चाहते हैं, तो 100 मीटर से अगर बड़ा प्लॉट है तो टिल्ट पार्किंग के साथ आपको 3 फ्लोर तक अलाउड है। पहले ये ऐसे शुरू में तो ये बल्कि 1.5 अलाउड थे, फिर 2.5 हुए, तो इनके रूल चेंज होते रहते हैं। एक जैसे अब यहाँ प्रॉपर्टी लेते हैं तो 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी सर इन्वॉल्व होती है यहाँ पे, और एक आपकी तहसीलदार होता है। तो जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है वो कहती है आप प्लॉट ले रहे हो तो मुझे पहले फ़ीस दो। वो पर मीटर 1300 रुपये फ़ीस है उसकी। मान लो अगर आप 1000 मीटर लेते हो तो 13 लाख रुपये तो बोलेगी। अभी उसमें 50% इनकी डिस्काउंट स्कीम चल रही है। और अगर आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो 7% का रेट है अगर आप अपने नाम करवाते हैं, और अगर आप मैम के नाम करवाएंगे तो 5% का है, और अगर आप मिल के कराएंगे तो 6% का है। और मान लो आपने प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ हुई सर्कल वैल्यू, तो 1% एक्स्ट्रा सरकार को देना पड़ता है। वो उसे तहसीलदार या कोर्ट फीस कहते हैं। तो ये लिटिगेशन के रूल हैं। और प्लस अगर आप कोई घर बेच के घर खरीदते हैं तो उसमें इनकम टैक्स के रूल लागू हो जाते हैं कैपिटल गेन के, कि अगर आपने 2 साल तक रखा हुआ है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और 2 साल से पहले बेच रहे हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर शॉर्ट टर्म होता है तो आपकी इनकम में क्लब हो जाएगा, 35% तक चला जाता है। और अगर आप 2 साल रख के प्रॉपर्टी सेल करते हो रेजिडेंशियल हाउस, तो उसमें फिर आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है, टैक्स बेनिफिट। देखिए सर, ऐसे हैं ये लोग पड़े हैं प्लॉट, लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। हाँ, ये कंप्लीशन बोलते हैं, फ़ाइन नहीं लगता। हाँ, अब जैसे कुछ लोग पीछे बनाते हैं कि पीछे पीस रहे, हमें कोई तंग ना करे, कुछ लोग आगे बनाते हैं। ये अपनी अपनी ऑप्शन है। पर मैं आपको एक पहचान लो बेटे। हेलो, मैं बढ़िया हूँ बेटे। एक चीज़ याद रखिए कि जितनी आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये सारी पुरानी कंस्ट्रक्शन है। जो नई कंस्ट्रक्शन होगी उसमें आपको नीचे पार्किंग मिलेगी, और उसमें एक बड़ा 5 स्टार या 3 स्टार होटल का लुक आता है जब वो बनाते हैं ना। आजकल एक जैसे इन्होंने पाइपें लगा रखी हैं यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये बाहर बालकनी में पाइपें लगा रखी हैं इन्होंने, ये ऐसे। ये सारा ट्रेंड चेंज हो गया है। ये खिड़कियाँ विड़कियाँ वो सीधा फ्लैट स्लाइडर लगते हैं, जैसे USA के 5 स्टार्स में रहते हैं, और ग्लास यूज होता है सारा उसमें। बल्कि वो अलग से अलग ग्रेस आती है। हाँ, वो पूरा मतलब कि ग्रेनाइट यूज करके साइड में, जैसे ये पट्टी है ग्रेनाइट की, ब्लैक ग्रेनाइट से, वो सारे घर एक जैसे ही बनते हैं और देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। ये इनका एरिया तो थोड़ा छोटा है ना, ये सर छोटे बड़े अलग लगे हैं। जैसे मैंने कहा ना, ये कोने वाला आ गया तो इनके साइज मतलब कि छोटे बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वैसे तो साइज एक जैसे चलते हैं।
ये वाला सर 160-70 मीटर के आसपास है जी ये वाला। अच्छा। हाँ, क्योंकि पीछे भी जगह छोड़नी होती है ना, पीछे जाल लग जाता है, तो ये अलग अलग एरिया है। तो जैसे अथॉरिटी का प्लॉट होता है तो इसमें 75 कंस्ट्रक्शन। हाँ, वो दोनों में नियम सेम है। ये सारी प्रॉपर्टी ये भी अथॉरिटी की है। अथॉरिटी ने एनटीपीसी को लीज पे दी, एनटीपीसी ने आगे अपने स्टाफ को बांट दी, पर सारे माल का मालिक अथॉरिटी एंड ऑफ दी टाइम। चाहे रेडिसन 5 स्टार होटल है, राइट। हाँ, चाहे ग्रैंड वेनिस मॉल है, जो भी प्रॉपर्टी है एंड मालिक उसकी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है और उसके रूलों को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें कंस्ट्रक्शन कितना परसेंट कर सकते हैं? 75%। अगर मान लो आप थोड़ा 80 भी करते तो फाइन पे करना पड़ता है। 25% क्या छोड़ना पड़ता है? आगे का एरिया आगे छोड़ो या पीछे छोड़ो, मर्जी आपकी, जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको अच्छा लगता है अब वैसे उसे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है ना जी। तो ये बेसिक जानकारी मैंने आपको सारी बता दी, पेपर वर्क की बता दी, रजिस्ट्री की बता दी। और जो रजिस्ट्री होती है वो सर्कल वैल्यू पे होती है। यहाँ पे जैसे मान लो अपने 100 मीटर खरीदा तो यहाँ 33,000 का रेट हुआ तो 33 लाख पे रजिस्ट्री होगी आपको। ठीक है जी, एक इसमें ये पॉइंट रहता है। और अगर 50 लाख से ऊपर आप डील करेंगे तो 1% TDS, और जब आप पेमेंट करेंगे तो 1% काट के बाकी फाइनल पेमेंट आप पार्टी को करेंगे। लेकिन वो काट के जमा करवाना जो बायर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेलर की नहीं होती है। सेलर को तो आप 99% प्लस 1% का सर्टिफिकेट वो देंगे। तो लीज रेंट देना पड़ेगा अगर मान लीजिए पहले सेलर ने नहीं दिया है तो। हाँ, वो आप सारा एडजस्ट कर सकते हैं। मान लो कोई भी ड्यूज बाकी है, वो पहले लिखा जाता है कि जब तक प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं जाती सारी पेमेंट किसका प्रॉपर्टी है उसी को देनी है, ईच एंड एवरी। जब ये होगा जब आपका पेंडिंग हाँ, ड्यूज नहीं, कई बार ऐसा होता है बंदा कहता है मेरे पास नहीं है, आप पे कर दो, मेरी पेमेंट से आप कट कर लेना। हाँ, तो नॉर्मली ऐसा होता है, क्योंकि जो बेचने वाला होता है वो टाइट होता है, तो फंड की शॉर्टेज होती है, तो वो कहता है आप पे कर दीजिए, मैं एडजस्ट कर दूंगा। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। और रजिस्ट्री टीएम का चेक करना होगा, टीएम ट्रांसफर कराना। एक मतलब कि सारी पोजीशन आपको, जैसी कोई प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो एक ट्रांसफ़र लेटर आता है अथॉरिटी से, तो उसमें सारी जानकारी होती है कि इसमें कितनी पे है, कितना बाकी है, कितना वाटर ड्यूज़ है, उसमें सारी हिस्ट्री रहती है प्रॉपर्टी की। पहले ट्रांसफर होता है उसके बाद ही आप रजिस्ट्री करा सकते हो, ट्रांसफर में ही सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। और एक पॉइंट और, आप जब भी प्रॉपर्टी लें तो उसकी चेन लेनी होती है कि उससे पहले किन किन लोगों ने खरीदा बेचा है, वो चीज़ ज़रूरी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये सारे पेपर आप बेच भी दो तो भी संभाल के रखने पड़ते हैं आपको। हाँ, लीगल वर्क में। हाँ, चाहे आप स्कैन कॉपी रखिए चाहे हार्ड कॉपी रखिए, क्योंकि लोग कई बार क्या करते हैं प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं और सब पेपर फेंक देते हैं कि मैंने तो बेच दी, पर इनकम टैक्स वाले 7 साल तक कभी भी कॉल अप कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हमारी डील 50 लाख से ऊपर जाती है ऑटोमेटिक वो सारा डाटा इनकम टैक्स में चला जाता है। जो तहसीलदार होता है वो अपने आप वीकली एंड पे वो रिपोर्ट भेजता रहता है, तो लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती, बाद में फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है।